कौन से विरोधी, कौन से विरोधी ऐसा कह रहे हो? मतलब आप लोग मीडिया के साथ तो मुझको अद्भुत। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? पिछला कुछ चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया था? ये मुद्दा नहीं है आज की मीटिंग का। महत्वपूर्ण मुद्दा आज की मीटिंग का है कि समन्वय के साथ संवाद, और वो पंचायत, ब्लॉक, जिला से लेकर के राज्य स्तर तक कैसे बेहतर समन्वय और कैसे बेहतर संवाद की परिपाटी पूरा महागठबंधन एकजुटता के साथ करे। इसलिए तमाम जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, राज्य के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब एक साथ बैठेंगे। ये उद्देश्य है। और सर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार तो मुख्यमंत्री की सीट भी खाली नहीं है, फिर से 225 सीट एनडीए जीतने जा रही है, नीतीश फिक्स है। मतलब क्या कर लिया है? इलेक्शन कमीशन से कॉम्प्रोमाइज करवा लिया है, ईवीएम फिक्स कर लिया है। इस तरह की जुबान लोकतंत्र की जुबान होती है। ये जो जुबान बोल रहे हैं ना, इसका मतलब डकैती पहले कर चुके हो। अरे यार, लोकतांत्रिक जुबान बोलिए, लोगों का मताधिकार है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं, और तुम कहते हो कि इतने आएंगे। पहले से सेटिंग हो गई मशीन में, तो फिर चुनाव की नौटंकी क्यों? लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जुबान बोलनी चाहिए। लोगों की संवेदना नहीं तो कुंठित होती। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि जिस तरीके से कैबिनेट में फैसला लिया, कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद से उन्होंने पत्र लिखा और आरक्षण की भी बातें उन्होंने जिक्र किया है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं, बहुत सारी चीजों की मांग की है। पहली मांग तो ये की है कि हुजूर थोड़ी देर कर दी आपने। आपके लोग ना जाने कितने अंशंट बातें बोलते थे कि लालू जी ऐसा कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी या स्वयं तेजस्वी जी, जातिवाद का जहर घुल जाएगा वगैरह वगैरह। एक हैं वहां के शूरमा मुख्यमंत्री, हमारे पड़ोसी राज्य के, बटोगे तो कटोगे, क्या करोगे भैया आप? कहाँ मुंह छुपाओगे? प्रधानमंत्री जी को उस धारा के आगे झुकना पड़ा, और वहां कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। कहानी यहां से शुरू होती है सहमति के पश्चात। ये उन्होंने पत्र में लिखा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का समानुपातिक दायरा बढ़ाओ आंकड़ों के बाद। विधानसभा और लोकसभा में सुनिश्चित करो कि प्रतिनिधित्व अनुपातिक दृष्टिकोण से बढ़ाया जाए। ये महत्वपूर्ण पहलू हैं, और जिन पहलुओं पर चर्चा होगी। वो ये भी कहा जा रहा है कि क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई है। ये कौन सी क्रेडिट करवाया? तो एनडीए की सरकार। क्रेडिट इस जमीन को है जिसने इस धारा को जन्म दिया, जिसे हम बहुजन धारा कहते हैं, और किसी में नहीं। जो पुरखे हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी 40 वर्षों से, और बिहार इस लड़ाई का महत्वपूर्ण गवाह बना 23 ईस्वी में। इससे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं किया, और उसके बाद कुंडली मार के बैठ गए या बैठा दिए गए, मैं ये नहीं कह सकता। तो ये महत्वपूर्ण है। क्रेडिट उनको है, क्रेडिट उस धारा को है। वर्षों ओवैसी बिहार के दौरे पे, जहां वो कह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां आएंगी और कहेंगे कि भाजपा की भी टीम बिहार में काम कर रही है, पैसा तो ले लो लेकिन वोट हमें करो। देखिए, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, ओवैसी साहब बीजेपी से लड़ रहे हैं या तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं? ये तो विकल्प सब देख रहे हैं ना। कल बीजेपी के बारे में कितना बोला और इस युवा नेता के बारे में कितना बोला। मैं उस इलाके से भी आया हूं। जर्रे जर्रे में, कोने कोने में, सीमांचल में लोग जानते हैं ये वक्फ की भी जो लड़ाई है ना, वो हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगरा सब मिलके लड़ रहा है। ओवैसी साहब एकांगी सोच सीमांचल कभी नहीं चाहता, उसे इंद्रधनुषी सोच चाहिए, और जो आपके पास है नहीं। तो जाहिर तौर पर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को, अगर उसके लिए भी बेहतर शब्द ढूंढिए ना, लड़िए हमसे, लेकिन लगे कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, ना कि एक ऐसे दल से जिसके बारे में सीमांचल में लोगों को लग रहा है कि अगली सरकार हमारी बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में। आतंकवाद को लेके प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम आतंकवाद को पनाह देने के वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई करें। वहीं सैन्य बल की कार्रवाई की मांग उमर अब्दुल्ला ने भी की। देखिए, मैं सीधी तौर पे कहता हूं, शब्द, भाव और कार्य के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए।
100 दफे कह चुका हूं, आज पुनः दोहरा रहा हूं, सदन में बोल चुका हूं कि अगर पुलवामा की पूरी जांच रिपोर्ट फौरी तौर पर त्वरित ढंग से आई होती तो ना सिर्फ अपने जवान की शहादत के असली कारण पता चलते, पहलगाम नहीं होता। अब इस असफलता के लिए, इस अनुपलब्धता के लिए किसके पास जाऊं, कहां शिकायत करूं, किससे कहूं, बस इतना ही कहना। कार्रवाई की मांग होती है। कह दिया। इतनी बातों में अगर आपको अभी भी कार्रवाई नहीं लग रही है तो मैं क्या कहूं।